दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं उस कहानी का नाम है रिवॉल्वर। परमाणु के जन्म की अद्भुत कहानी। बात उन दिनों की है जब इंस्पेक्टर विनय मात्र 14 वर्ष की किशोर अवस्था में था। कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा दे रहा था वो। उस समय उसके नन्हे मस्तिष्क में थे केवल उन प्रश्नों के उत्तर जिन्हें एक एक करके हल करता चला जा रहा था वो। आने वाले उन भयानक पलों से अनजान जो उसकी पूरी जिंदगी में एक तूफान खड़ा करने वाले थे। इतने तीव्र झटके के साथ कार स्कूल के कंपाउंडर में पहुंचकर रुकी कि कार में बैठे हुए चारों शख्स बुरी तरह से हिले उठे। कार के 3 दरवाजों से निकलकर स्कूल की इमारत में प्रवेश कर गए वे तीनों शैतान। चौथा ड्राइविंग सीट पर ही रह गया था। डंडाधारी हवलदारों के रोके ना रुका हुआ जलजला। अरे कौन हो तुम, रुको। भड़ाक। जलजले ने उसी कक्ष में प्रवेश कदम रख दिया। मास्टर विनय की एग्जामिनेशन रूम में सांप की तरह फुफकार उठा एक, वो रही। इसी के साथ चौकस सिर उठाया मास्टर विनय ने। दिमाग एकाएक ही कुछ समझने को तैयार न हुआ। अनजानी आशंका से ग्रस्त वह परीक्षिका और क्या पूछती। कौन हो तुम, क्या चाहिए? 2 शैतानों ने डेस्क से बाहर खींच लिया उस मासूम को। दरिंदों को उनमें और उनके प्रश्नों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तड़ाक। मैडम, छोड़ दो मुझे। हर आंख पथरा गई वह दृश्य देखकर। जो जहां था वहीं रह गया और इसी एक पल ने समझा दिया मास्टर विनय को उसका भयानक उद्देश्य। तुम्हारे नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने दूंगा शैतानों। दरिंदों के हाथ में थमे मौत के उस परवाने की परवाह नहीं की नन्हे शैतान ने। रुक जाओ शैतानों, छोड़ दो नीलिमा को। पर वे दरिंदे कहां छोड़ने वाले थे नीलिमा को। धाएं। पागल हो गया था लड़का। कमीने, हत्यारे, सब कुछ थम गया था जैसे। एक क्षण में छा गई थी भोले भाले उस मासूम से गोरे मुखड़े पर मुर्दानी। दहल उठे थे सबके सब वह दृश्य देखकर। नो, दुख हुआ, उत्तेजना के मारे शरीर थर थर कांप रहे थे। भागो। वहशियत सी सवार हो गई थी मास्टर विनय पर। ये खून तुझ पर बहुत महंगा पड़ेगा हत्यारे, जान जाएगी तुम सबकी। जौक की तरह हत्यार से चिपटे विनय चीख उठा। मक्कड़, दरवाजा बंद कर दे राजू, बंद कर दे दरवाजा। खट्टाक। तेजा अंदर रह गया, गोली मार दे उसे। फिर इससे पहले कि परीक्षा कक्ष में उपस्थित छात्र छात्राएं उस नकाबपोश के जिस्म की चिड़िया उड़ा देते। धाएं। पहले से ही स्टार्ट कार दोनों नकाबपोश को लिए जेट की तरह निकल गई और उसके बाद स्कूल के चप्पे चप्पे पर था सिर्फ और सिर्फ हंगामा। इंस्पेक्टर शांता कुमार दिल दहला देने वाले नीलिमा हत्याकांड की तफ्तीश के लिए तुरंत पहुंचे। इस मासूम बच्ची ने उन दरिंदों का क्या बिगाड़ा होगा? कक्षा सभी परीक्षार्थियों से खाली करा ली गई थी। मास्टर विनय कुमार से आमना सामना हुआ इंस्पेक्टर शांता कुमार का। विनय, आई एम प्राउड यू माई सन। पापा, नीलिमा के सीने में नहीं घुसी थी वो गोली। पिता पुत्र थे दोनों। आपके बेटे के सीने में घुसी है वो गोली। छलनी कर गई है आपके बेटे का सीना। पापा, कसम खा ली है मैंने, जब तक नीलिमा के हत्यारे पकड़े न जाएंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा मैं। विनय हैरान खड़ा रह गया। इंस्पेक्टर शांता कुमार अपने पुत्र के इस निर्णय से। पंचनामा भर दिया गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गईं।
नीलिमा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा मुझे। उस नकाबपोश के सामने दोनों ने पूरी घटना दोहरा दी। डीसी साहब, काम तो हो गया, लेकिन तेजा भी काम आ गया। और क्या? बोल मक्कड़। आपका वो रिवॉल्वर भी घटना स्थल पर ही छूट गया। विस्फोट सा हुआ डीसी के दिलो दिमाग पर। क्या बकते हो मक्कड़? बिगड़ने से कुछ नहीं होगा डीसी साहब, हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हम वह रिवॉल्वर वहां से नहीं हटा पाए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपना रिवॉल्वर अपने पास ही रखें। छोकरियां तो हम अपने इस देसी तमंचे से ही उड़ा देते, या आप ही की जिद थी? बेवकूफ, देसी तमंचे से तुम एक वक्त में 1 या 2 गोली दाग सकते थे। तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हें अपना रिवॉल्वर दिया था। उफ, सब कुछ गुड़गोबर कर दिया तुमने। वह रिवॉल्वर किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए दीनानाथ। वह रिवॉल्वर तो अब तक इस इलाका के इंस्पेक्टर की जब्त में आ भी चुका होगा। इंस्पेक्टर शांता कुमार का इलाका है वो बेवकूफ इंसान। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और कर्म अपराधियों के लिए काल का दूसरा नाम है इंस्पेक्टर शांता कुमार। चांडाल भी कहते हैं मुजरिम उसे। रिवॉल्वर वहीं से मिल सकती है डीसी साहब। इंस्पेक्टर शांता कुमार पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर गोखले के सामने। इंस्पेक्टर शांता कुमार, नीलिमा हत्याकांड के अभियुक्तों को पकड़ने के लिए अब तक क्या किया है तुमने? सर, तेजा की लाश देखकर लगता है किसी सफेदपोश इंसान ने नीलिमा की हत्या के लिए किराए के कातिलों का सहारा लिया है। तेजा भी एक किराए का कातिल है सर। मुझे उस सफेदपोश इंसान के चेहरे से उसका नकाब नोचना है। सर, एक ऐसा पुख्ता सबूत मेरे हाथ लगा गया है जिससे वह बच ना सकेगा मेरे हाथों से। एक रिवॉल्वर सर। रिवॉल्वर की कीमत देखकर मैं कह सकता हूं कि वह रिवॉल्वर तेजा जैसे पेशेवर कातिलों के पास नहीं हो सकता। यह रिवॉल्वर उसी का है जिसने इस कत्ल के लिए उन कातिलों को किराए पर लिया। रिवॉल्वर चोरी का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता सर। इंस्पेक्टर शांता कुमार, यह हत्याकांड पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा है। नीलिमा के हत्यारों को जल्द से जल्द तुम्हारी हिरासत में देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं सर, क्योंकि नीलिमा के हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ ही जुड़ा है किसी और की भी जिंदगी और मौत का प्रश्न। इसके बाद वह घर पहुंचकर रुकी इंस्पेक्टर शांता कुमार की जीप। उसी क्षण भीतर गूंज उठी फोन की ट्रिन। ओह, ना जाने किसका फोन है। रिसीवर उठाने वाली थी इंस्पेक्टर शांता कुमार की पत्नी अनुपमा। हेलो अनुपमा, बोल रही हूं। तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं मिसेस शांता कुमार? क्यों, तुम कौन हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा छोटा बेटा विजय कुमार स्कूल से हमारे आदमियों के हाथ लग गया है। विजय? नहीं, कौन हो तुम? विजय की सलामती चाहते तो समझाओ उसे, इंस्पेक्टर शांता कुमार को समझाओ कि वह रिवॉल्वर इंस्पेक्टर की पहुंच से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस इंस्पेक्टर को बोलो कि उसका बेटा कीमत है उस रिवॉल्वर की। दांत भींचकर गुर्रा उठा इंस्पेक्टर शांता कुमार। जगह बोल कमीने, कहाँ पहुंचना है मुझे वो रिवॉल्वर लेकर? ओह इंस्पेक्टर शांता कुमार, तू आ गया, नोट कर ले पता। रिसीवर पर गूंजती आवाज पता नोट करवाने लगी। यह पता उसी कोठी के एक अन्य कमरे में भी नोट किया जा रहा था। उस पते को नोट करने वाले को आप स्वयं देख लें। मास्टर विनय कुमार था वो। मैं वहां पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना। और हाँ इंस्पेक्टर, अपनी वर्दी में न आना। मेरे आदमी डर गए तो तुम्हारा विजय कट जाएगा उन कातिलों के हाथों। रिसीवर फोन पर पटक कर पलटा इंस्पेक्टर शांता कुमार। मेरे कपड़े ले आओ अनुपमा, मुझे इसी वक्त जाना होगा। कोई शंका थी अनुपमा के मन में। आप इस काम के लिए कैसे तैयार हो गए? आप जरूर कोई चाल खेलने वाले हैं उन बदमाशों के साथ। हर माँ की तरह वह भी औलाद के लिए पागल थी। प्लीज
प्लीज शांतु, ऐसा ना करना। तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई तो वे लोग मेरे विजय को। कुछ नहीं होगा अनुपमा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे विजय को। तुम्हारा विजय सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचेगा। मर्चेंडा के खंडरों में जीप से नीचे उतरा शांता कुमार। उसका स्वागत किया उन आवाज ने। आओ शांता कुमार, हमें उम्मीद थी कि तुम अपनी वर्दी से हमें डराने की चेष्टा नहीं करोगे। मर्चेंटा के खंडरों में गूंज उठी शांता कुमार की आवाज। सामने आओ। दिखाई पड़े मक्कड़ और दीनानाथ नाम के वे नकाबपोश। अपने पिल्ले के दर्शन कर ले शांता कुमार। उन चारों के अलावा भी वहां कोई था। उस खतरनाक पहाड़ी दीवार को पार करने की न सिर्फ सोच चुका था, बल्कि मौत के उस रास्ते पर चल भी पड़ा था। विनय की जान बचाने के लिए विनय कुछ भी कर सकता है। विजय की जान बचाने के लिए विनय कुछ भी कर सकता है। और हत्यारे नीलिमा से भी जुड़े हो तो जान पर भी खेल सकता है विनय। अगर मैं अपने हाथों से कुचल सका उन सांपों के फन तो बहुत बड़ा बोझ उतार सकूंगा मैं अपने दिल से। नीलिमा की हत्या का एक एक दृश्य चलचित्र की तरह चल रहा था उसकी आंखों में। मक्कड़ रिवाल्वर लेकर आने के लिए आगे बढ़ा। पापा, शांता कुमार, मेरे आदमी नीचे आ रहे हैं। कोई गड़बड़ मत करना वरना यहाँ तुम्हारे बेटे का सिर उतर जाएगा। चाल पर चाल चल गए थे कमबख्त। ठहरो, सौदा एक हाथ ले एक हाथ दे होगा। शांता कुमार, रिवाल्वर ही हम तक पहले पहुंचेगा, मगर इस बात की गारंटी है कि रिवाल्वर लेकर तुम्हारे बेटे को रिहा कर देंगे। लाओ शांता कुमार, रिवाल्वर इस ब्रीफकेस में है। इस बात की गारंटी ही तुम्हारे बेटे जीवन की गारंटी है। और ऊपर इसी क्षण किसी कल्पना तक ना कर पाया था दीनानाथ। हत्यारे दरिंदे, इस पल के इंतजार में एक एक पल नरक बन गया था मेरा। विनय भैया, मेरी आंखों के सामने आग भर दी थी तुमने उस बेहद मासूम सी लड़की के सीने में। ज्वालामुखी सी भड़क उठा था उसके चेहरे पर। मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था। तुम शैतान आए और खून की नदी बहाकर चले गए। कुछ न कर सका मैं। बैसी बना टूट पड़ा वह दीनानाथ पर और नहीं, और सीढ़ियां लुढ़कता चला गया। मक्कड़, चौंक कर सिर उठाया मक्कड़ और शांता कुमार ने। दीनानाथ, उफ, चीख पड़ा विनय। पापा, विजय सुरक्षित है पापा, इस कमीने को जाने मत दीजिएगा। मौत सिर पर खड़ी नजर आई मक्कड़ को। रुक मक्कड़, रुक जा, रिवाल्वर लेता जा कमीने, सब गड़बड़ हो गया, भागो। बड़ी तेजी के साथ हवा में लहराया शांता कुमार के हाथों में थमा ब्रीफकेस। कर्णभेदी धमाके के साथ ब्रीफकेस टकराए मक्कड़ की टांगों से। ब्रीफकेस में बम था। दर्द से पागल हो गया मक्कड़। मेरी टांगें, आह! शांता कुमार, बचा लो शांता कुमार। तुझे बचा लूंगा मक्कड़। तुझे बताना होगा कि नीलिमा की हत्या के लिए किसने अरेंज किया था तुम्हें। तभी एक गोली चली, मौत की अंतिम हिचकी ली वो। 2 गोलियां और चली और 2 अंगारे शांता कुमार की छाती में धंस गए। पापा, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पापा, ये क्या हो गया पापा? उफ, मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पापा। आह विनय, मेरे पास समय कम है बेटे, ध्यान से सुन बेटे। वह रिवाल्वर कमिश्नर साहब तक पहुंचा देना। उस रिवाल्वर का मालिक ही है नीलिमा और मेरे हत्या का दोषी। शांता कुमार रिवाल्वर के विषय में बताते चले गए और इसी के साथ फट पड़ा उन मासूमों का आक्रोश। पापा नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए पापा, माँ को क्या जवाब देंगे हम। लौट आइए पापा, लौट आइए। लौट रही थी बस सांस सांस करती हवा के बीच पत्थरों से टकराकर उनकी अपनी ही आवाज। पूरे सम्मान के साथ इंस्पेक्टर शांता कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। एक अग्नि चिता में सुलवा रही थी, दूसरी विनय के नन्हे मस्तिष्क में।
उस हत्यारे को मैं दंड दिलवा कर ही रहूंगा। पापा चैन नहीं लेने दूंगा उसे। और घर पर ये रिवॉल्वर तेरे पास कहाँ से आया रे? ये रिवॉल्वर नहीं माँ, पापा और नीलिमा के असली हत्यारों की मौत है। मैं ये रिवॉल्वर लेकर करिश्मा साहब के पास जा रहा हूँ माँ। हाँ माँ, मरने से पहले पापा ने भी यही कहा था। रुक जा विनय, वहाँ तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। लेकिन माँ, विजय को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। विजय को रास्ते में तुम्हारे मामा के पास छोड़ देंगे। दरवाजे तक ही पहुँच पाए थे कि वे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लाओ बच्चे, वह बैग हमारे हवाले कर दो, रिवॉल्वर हम पहुंचा देंगे कमिश्नर के पास। उफ, यह रिवॉल्वर भी एकमात्र सबूत है हत्यारे तक पहुंचने का। किसी भी कीमत पर इसे इनके हाथ नहीं लगने दूंगा। उस वक्त नन्हे मस्तिष्क को रिवॉल्वर बचाने की बस यही तरकीब सूझी। ये रिवॉल्वर तुम्हें नहीं दूंगा कुत्तों। पागल हो गया शैतान, तुझे गोली मार दूंगा सपोले। बेटे का सीना छलनी हुए कैसे देखती एक माँ। जल्दी करो, बैग किसी के हाथ लग गया तो पुराने शिव मंदिर में कुछ हासिल नहीं होगा। इधर जार जार से पड़े दोनों बेटे। माँ, ये क्या किया तूने माँ? मुझे बचाने के लिए अपना सीना छलनी कर लिया तूने माँ। विनय, हमेशा अपने पापा के दिखाए मार्ग पर चलना बेटे। एक दिन उनसे भी बड़ा ऑफिसर बनना है तुझे। कानून के बच्चों को चुन चुन कर खत्म करना है बेटे। विजय को भी पुलिस नहीं माँ, नहीं, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। पापा के बाद अब तुम भी चली गई तो हम अनाथ। मासूम विजय उछल उठा था। विनय भैया, माँ के मुंह से खून निकल रहा है। क्या माँ मर गई है भैया? सन्नाटा सा खिंच गया विनय के चेहरे पर। विजय मेरे भाई, हम अनाथ हो गए हैं। माँ उठो माँ, मुझे मामा के घर छोड़ने नहीं चलोगी? उठो ना माँ। आग धधक उठी लड़के के चेहरे पर। तेरा अंतिम संस्कार तेरे और पापा के हत्यारों की मौत के बाद ही करूंगा माँ। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हत्यारों, मौत बनकर लिपट जाऊंगा मैं तुमसे। चारों बदमाश कार में सवार हो चुके थे। जल्दी करो, दौड़ाओ कार। कार तो दौड़ी ही, साथ ही दौड़ी उन सबकी मौत भी। उसी पुराने शंकर भगवान के मंदिर के सामने पहुंचकर रुकी थी कार। इस रिवॉल्वर की एवज में 1 लाख रुपए मिलने वाला है, हमें जल्दी करो। और इस बैग में वही रिवॉल्वर। डीसी साहब, बैग में से रिवॉल्वर निकाल लिया उसने। गुड, वेरी गुड। बाज की तरह चमक उठी आंखें। आपका काम हो गया डीसी साहब, हमारा काम भी हो जाना चाहिए, क्यों नहीं? धाए धाए धाए, तुम्हारा काम भी कर दिया मैंने। ठीक उसी पल सनसनाता हुआ एक पत्थर आकर टकराया डीसी के हाथ से। ठाक। उफ, यह क्या? किसी का जिस्म उठा हवा में। चीख निकल गई डीसी के मुंह से। झपट पड़ा हुआ हाथ उस रिवॉल्वर पर। साक्षात मौत नाच रही थी लड़के के चेहरे पर। कौन है तू? तेरी मौत। खूनी भेड़िया नजर आने लगा था विनय। धाएं, या मेरी क्लासमेट नीलिमा की हत्या के लिए, या मेरे पापा की मौत के लिए, या मेरी मम्मी की मौत के लिए, या गोली तुझे और मेरे भाई विनय को अनाथ बनाने के लिए। वॉकमैन रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया उसने। कमीने, बोल, क्यों करवाई तूने नीलिमा की हत्या? बोल कमीने। मैंने नीलिमा की हत्या नहीं करवाई। मैं। बहुत खूब, अब तू कहेगा कि ये रिवॉल्वर भी तेरा नहीं है। ये रिवॉल्वर सचमुच मेरा नहीं है। मुझे 50,000 रुपए दिए गए हैं इसे लाने के लिए, डीसी बनने के लिए। दर्द से लाल हो उठा उसका चेहरा। यह रिवॉल्वर सचमुच मेरा नहीं है। मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। यह रिवॉल्वर तुम्हारा है।
और अगर ये झूठ है तो फिर बताओ किसका रिवॉल्वर है ये? कौन है नीलिमा और मेरे पापा का हत्यारा? मैं वो रिवॉल्वर। इसी के साथ उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। लपलपाया एक शोला, गूंज उठी मास्टर विनय की चीख। दर्द से तड़प उठा वह, रक्तिम हो उठे चेहरे के साथ पलटा। तुम शैतान, तुम अभी जिंदा हो? हाँ, ये कमीना तो मेरा शिकार था, इसे मेरे हाथों मरना था। छोकरे, प्राण पखेरु उड़ गए हत्यारे के। खड़ा विनय भी ना रह सका। उफ, नहीं भगवान, मुझे मौत मत देना, अभी मरना नहीं चाहता मैं। माँ को दिया वायदा पूरा करना है, मुझे बचा लो भगवान। अंधेरे में खोता चला गया उसका मस्तिष्क।